राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है वह अपने ही मन का बंदी बन जाता है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। बाहर के शत्रु तुम्हें उतना नहीं हराते जितना तुम्हारा बेचैन मन तुम्हें हर दिन हराता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जब लोग तुम्हें छोटा समझे, जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिलता दिखाई दे, तब तुम्हारा मन क्रोध से भर उठता है। उसी क्षण स्वयं से पूछो, क्या एक पल का क्रोध मेरे वर्षों के धैर्य से अधिक मूल्यवान है? यदि उत्तर नहीं है तो मौन धारण कर लो, क्योंकि समय सब देख रहा है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल कर्म का साथ देता है। जो आज तुम्हें देखकर हंस रहे हैं वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उत्तर देने में नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाने में लगाओ। याद रखो, पर्वत कभी हवा से लड़ाई नहीं करता, फिर भी हवा उसके सामने झुक जाती है। समुद्र कभी नदियों को बुलाता नहीं, फिर भी सारी नदियां उसी की ओर चल पड़ती हैं। जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, संसार स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही, तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं। जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया वही तुम्हें भूल गए। तब तुम्हारा मन कहेगा अब सब छोड़ दो, पर उसी क्षण अपने धैर्य को याद करना। बीज जब धरती के भीतर होता है तब उसे चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है। यदि वह उसी समय हार मान ले तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। वह अंधकार सहता है, मिट्टी का भार सहता है, वर्षा की प्रतीक्षा करता है और फिर एक दिन धरती को चीरकर बाहर निकल आता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहना सीख जाता है उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए अपने मन को बार बार यही समझाओ, मेरा समय भी आएगा, अवश्य आएगा, और जब आएगा तब मुझे किसी से अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा। मेरे कर्म स्वयं मेरा परिचय बन जाएंगे। बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए, पर प्रकृति का कोई नियम इतनी जल्दी नहीं बदलता। सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर होता है, ऋतुएं भी अपनी बारी से आती हैं, फल भी समय आने पर ही पकते हैं। यदि कच्चे फल को तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद कभी मधुर नहीं होता। उसी प्रकार अधैर्य से प्राप्त सफलता भी सुख नहीं देती। इसलिए समय को अपना शत्रु मत समझो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि मजबूत कैसे बनना है। बच्चा, अपमान सहकर भी मुस्कुराना कैसे है, अकेले चलना कैसे है और बिना शिकायत किए कर्म करना कैसे है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया उसी दिन तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। फिर चाहे संसार तुम्हारे साथ हो या न हो, तुम्हारे भीतर का विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। कभी किसी की चमक देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। जो दीपक आज उजाला दे रहा है उसने भी पहले आग की तपन सही थी। जो सोना आज आभूषण बना है उसने भी भट्ठी की जलन सहन की थी। जो वृक्ष आज छाया दे रहा है उसने भी वर्षों तक धूप और आंधियों का सामना किया था। इसीलिए जब कठिनाइयां आए तो उन्हें दंड मत समझो, उन्हें अपनी तैयारी समझो। हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत बना रही है, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखा रही है, हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को विशाल बना रही है, और यही धैर्य एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा, दंड जहां पहुंचने का लोग केवल सपना देखते हैं। इसीलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने विश्वास को अटल रखो, क्योंकि समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल परीक्षा लेता है। और जो परीक्षा में टिक जाता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। अपने मन को इतना शांत बना लो कि किसी की कटुवाणी भी तुम्हारे भीतर तूफान न उठा सके। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से नहीं,
तुम्हारी मुस्कान से भी जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, अपना धैर्य खो दो, अपने शब्दों पर नियंत्रण खो बैठो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण खो देता है वो अपने जीवन की दिशा भी खो देता है। इसीलिए जब कोई तुम्हें उकसाए तब उत्तर देने की जल्दी मत करना। पहले अपने भीतर झांको, फिर मुस्कुराओ और शांत रहो। याद रखो, जो व्यक्ति हर बात का उत्तर देता फिरता है वह अपने मूल्य को स्वयं कम कर देता है, पर जो मौन रहकर अपने कर्म से उत्तर देता है समय उसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी शक्ति को व्यर्थ की बहसों में मत गंवाओ, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में लगाओ। जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। ये मत सोचो कि देर हो रही है, ये भी मत सोचो कि सब लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए। हर जीवन की गति अलग होती है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, कोई शीघ्र सफलता पा लेता है तो कोई संघर्षों की लंबी राह पार करके ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जो देर से खिलता है उसकी सुगंध भी अधिक समय तक रहती है। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, तुलना मन को दुर्बल बना देती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों को देखकर चलता है वो अपनी राह भूल जाता है। तुम्हारी राह तुम्हारी है, तुम्हारा समय तुम्हारा है, तुम्हारी परीक्षा भी तुम्हारी है। इसलिए किसी और की गति देखकर अपने धैर्य को मत तोड़ो। जो तुम्हारे लिए निश्चित है उसे संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने का प्रयास भी व्यर्थ है। इसीलिए शांत रहो, विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब जीवन कठिन हो जाए तब ये मत कहना कि भाग्य ने मेरा साथ छोड़ दिया, ये कहना आज मुझे और मजबूत बनाया जा रहा है। कठिन समय व्यक्ति का शत्रु नहीं होता, वह उसका निर्माण करता है। जैसे लोहे को तलवार बनने से पहले बार बार आग में तपना पड़ता है, वैसे ही महान बनने से पहले मनुष्य को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यदि हर कठिनाई देखकर तुम पीछे हट जाओगे तो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति कभी जाग नहीं पाएगी। इसीलिए आंसुओं से मत डरो, असफलताओं से मत डरो, अकेलेपन से मत डरो। इन सब के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है तभी भोर सबसे निकट होती है। इसीलिए अंधकार देखकर निराश मत होना, यह संकेत है कि प्रकाश आने वाला है। जो लोग आज तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं उनसे घृणा मत करो, उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि जो तुम्हें पहचान नहीं पाए उनका दोष नहीं, उनका दृष्टिकोण सीमित है। समय जब तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा तब वही लोग तुम्हारे पास आने का प्रयास करेंगे। उस समय अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जिस सफलता में विनम्रता नहीं होती वह अधिक समय तक टिकती नहीं। वृक्ष जितना फल से भरता है उतना ही झुकता है। नदी जितनी विशाल होती है उतनी ही शांत बहती है। इसलिए यदि जीवन तुम्हें ऊंचा उठाए तो अपने संस्कारों को मत छोड़ना। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारा व्यवहार होगा, न कि तुम्हारा वैभव। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो, धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहो पर परिणाम को लेकर व्याकुल मत हो। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, चाहे वह कदम छोटा ही क्यों ना हो। छोटे छोटे कदम ही एक दिन लंबी यात्रा पूरी करते हैं। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में सबसे आगे निकल जाता है। इसलिए अपने प्रयासों को कभी छोटा मत समझो। आज की छोटी मेहनत ही कल की बड़ी सफलता बनती है। आज का छोटा त्याग ही कल का बड़ा सम्मान बनता है। आज का मौन ही कल की सबसे प्रभावशाली आवाज बनता है। इसीलिए अपने हृदय में यह विश्वास हमेशा जीवित रखो, मेरा समय आएगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं किसी को गिराने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल स्वयं को बेहतर बनाऊंगा। क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। शांत मन वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसका धैर्य ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। और जब समय उस धैर्य का फल देता है तब वर्षों का संघर्ष एक ही क्षण में सार्थक हो जाता है। तब लोग कहते हैं कितना भाग्यशाली है, पर वे ये नहीं देख पाते
कि उस भाग्य के पीछे कितनी रातों का धैर्य, कितना मौन, कितनी तपस्या और कितनी अटूट आस्था छिपी हुई थी। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा, तब दुखी मत होना। हर सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। सूरज भी उगते ही सबको प्रकाश नहीं देता, पहले धीरे धीरे अंधकार हटता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का उजाला भी धीरे धीरे फैलेगा। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ये सोचो कि तुम्हारा अंतःकरण तुम्हारे बारे में क्या कहता है। यदि तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हारी नीयत पवित्र है, तो संसार का कोई भी आरोप तुम्हें लंबे समय तक नीचे नहीं रख सकता। झूठ कुछ समय के लिए शोर मचा सकता है, पर सत्य अंत में बिना आवाज किए भी विजयी हो जाता है। इसीलिए अपने मन को लोगों की बातों का दास मत बनने दो। जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों ओर केवल निराशा दिखाई देती है। तुम्हें लगता है कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, पर याद रखो, जहां तुम्हारी बुद्धि रुक जाती है, वहीं से समय अपना कार्य प्रारंभ करता है। अनेक बार ऐसा होता है कि जो घटना तुम्हें आज सबसे बड़ी हानि लग रही है, वही आगे चलकर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। समय हर क्षण बदल रहा है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे रहा है, वही कल तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। इसीलिए परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को मत बदलो। विश्वास वही सच्चा होता है जो आंधी में भी अडिग खड़ा रहे। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोधित होना सरल है, पर क्रोध के बीच भी मुस्कुराना कठिन है। प्रतिशोध लेना सरल है, पर क्षमा करना कठिन है। शिकायत करना सरल है, पर धैर्य रखना कठिन है। और जो कठिन होता है, वही मनुष्य को महान बनाता है। इसलिए यदि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। अपने भीतर इतना धैर्य उत्पन्न करो कि तुम्हारा मौन ही उसके लिए सबसे बड़ा उत्तर बन जाए। समय सबका हिसाब रखता है। तुम्हें किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कर्म और समय मिलकर वह कार्य करेंगे जिसे कोई मनुष्य नहीं कर सकता। याद रखो, नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती कि रास्ते में कितने पत्थर मिले। वह बस आगे बढ़ती रहती है। यदि वह हर पत्थर से लड़ने लगे तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। उसी प्रकार यदि तुम हर आलोचना, हर अपमान और हर बाधा से उलझते रहोगे तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए आगे बढ़ो। पीछे छूट चुकी बातों को वहीं छोड़ दो। बीते हुए कल का बोझ उठाकर चलोगे तो आज भी भारी लगेगा और आने वाला कल भी थका हुआ मिलेगा। अपने मन को हल्का करो, क्षमा करो, भूलो और आगे बढ़ते रहो। यही बुद्धिमानी है, यही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति अपने समय की प्रतीक्षा करना सीख जाता है, वह कभी अधीर नहीं होता। उसे पता होता है कि फूल को खिलने में समय लगता है, वर्षा को आने में समय लगता है, फसल को पकने में समय लगता है। फिर जीवन की सबसे बड़ी सफलता एक ही दिन में कैसे मिल सकती है? इसीलिए अपने प्रयासों को जारी रखो। चाहे परिणाम देर से मिले, पर अपने मार्ग से मत हटो। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर लोग प्रेरणा लेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही कल तुम्हारी दृढ़ता की प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुम्हें सम्मान देने के लिए आगे आएंगे। पर उस दिन भी अपने भीतर विनम्रता बनाए रखना, क्योंकि सफलता से बड़ा कोई आभूषण नहीं और विनम्रता से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं। अपने मन में यह संकल्प बार बार दोहराओ, मैं परिस्थिति का दास नहीं बनूंगा, मैं भय का दास नहीं बनूंगा, मैं लोगों की राय का दास नहीं बनूंगा, मैं अपने क्रोध का दास नहीं बनूंगा, मैं अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं शांत रहकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है समय बदलता है, ऋतु बदलती है, भाग्य बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो स्वयं पर विश्वास रखता है उसका जीवन भी अवश्य बदलता है।
इसलिए आज यदि अंधेरा है तो धैर्य रखो, यदि अकेलापन है तो धैर्य रखो, यदि संघर्ष है तो धैर्य रखो, क्योंकि यही धैर्य एक दिन तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा जहां पहुंचने की कल्पना भी आज तुम्हें असंभव लगती है। उस दिन तुम्हारा शांत मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय का साक्षी होगा। अपने मन को बार बार ये मत पूछने दो कि मेरा समय कब आएगा। अपने मन से ये कहो, मैं अपने समय के योग्य बन रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति केवल समय की प्रतीक्षा करता है वह थक जाता है, पर जो व्यक्ति प्रतीक्षा करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाता रहता है, उसका समय जब आता है तब वो केवल सफल नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए प्रतीक्षा को बोझ मत समझो, प्रतीक्षा को अपनी साधना बना लो। हर सुबह उठो, अपने भीतर नया उत्साह जगाओ, अपने कर्म को पहले से अधिक श्रेष्ठ बनाओ। यदि कल कुछ नहीं मिला तो आज फिर प्रयास करो, यदि आज भी सफलता नहीं मिली तो कल फिर उठ खड़े होना, क्योंकि हार वही मानता है जो अपने विश्वास को छोड़ देता है। जिसने विश्वास को थामे रखा उसे संसार की कोई शक्ति अधिक समय तक रोक नहीं सकती। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। जिनके लिए तुमने अपना समय दिया, जिनके लिए तुमने अपने सुख त्याग दिए, वही लोग तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठाएंगे। उस समय तुम्हारा हृदय दुख से भर जाएगा। तुम सोचोगे, जिनके लिए इतना किया उन्होंने ही साथ क्यों छोड़ दिया। तब अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहाना। यह संसार अपेक्षाओं से भरा हुआ है। यहां लोग तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें लाभ दिखाई देता है। जैसे ही लाभ समाप्त होता है उनके कदम भी बदल जाते हैं। इसलिए अपने सुख का आधार किसी मनुष्य को मत बनाओ, अपना आधार सत्य को बनाओ, अपना आधार धैर्य को बनाओ, अपना आधार ईश्वर पर विश्वास को बनाओ। जो अपने भीतर टिक जाता है उसे बाहर का कोई सहारा आवश्यक नहीं रहता। याद रखो, मौन रहने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, वह केवल अपने शब्दों का मूल्य जानता है। जो हर समय बोलता रहता है उसकी बातों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, पर जो आवश्यक होने पर ही बोलता है उसके एक एक शब्द में शक्ति होती है। इसीलिए अपने शब्दों को व्यर्थ मत बांटो, अपने मौन को अपनी तपस्या बनने दो। जब लोग तुम्हें समझे बिना आलोचना करें तब मुस्कुरा दो। जब लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझें तब भी मुस्कुरा दो, क्योंकि उन्हें अभी तुम्हारे भीतर की शक्ति दिखाई नहीं दे रही। समय आने पर वही शक्ति सबको दिखाई देगी। तब तुम्हें स्वयं कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी अपने संघर्ष से घबराना मत। जिस पर्वत की चोटी सबसे ऊंची होती है वहां पहुंचने का मार्ग भी सबसे कठिन होता है। यदि तुम्हारा मार्ग कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारी मंजिल भी साधारण नहीं है। जो बिना संघर्ष के मिल जाए उसका मूल्य अधिक समय तक नहीं रहता, पर जो कठिन परिश्रम और धैर्य से प्राप्त होता है उसकी चमक जीवन भर बनी रहती है। इसीलिए कठिनाइयों को देखकर पीछे मत हटना। हर कठिनाई के सामने यह कहना, तू मुझे रोकने नहीं, मुझे मजबूत बनाने आई है। यही सोच तुम्हें उन लोगों से अलग करेगी जो छोटी सी बाधा देखकर अपना मार्ग बदल लेते हैं। अपने मन से भय को निकाल दो। भय मनुष्य की शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाता है। जो हर समय भविष्य की चिंता करता रहता है वह वर्तमान का अवसर खो देता है। इसीलिए कल की चिंता में आज का परिश्रम मत छोड़ो। आज का एक सच्चा कर्म आने वाले अनेक दिनों का भाग्य बदल सकता है। जो बीज आज बोया जाएगा वही कल वृक्ष बनेगा। यदि बीज ही न बोया जाए तो फल की आशा कैसी। इसीलिए कर्म करते रहो, परिणाम समय पर छोड़ दो। समय कभी किसी सच्चे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देता। देर हो सकती है पर अन्याय नहीं होता। अपने जीवन में ऐसा दिन अवश्य आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें अपने संघर्ष पर गर्व होगा। जिन रातों में तुम रोए थे वही रातें तुम्हें मजबूत बना चुकी होंगी। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया था वही तुम्हें आगे बढ़ने का कारण बन चुके होंगे। जिन असफलताओं ने तुम्हें तोड़ने का प्रयास किया था वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा बन चुकी होंगी। तब तुम्हें समझ आएगा कि यदि वो सब न हुआ होता तो आज तुम इतने दृढ़ भी न होते। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उससे घबराओ मत,
उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा याद रखना, शांत मन में ही सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। अशांत मन अवसरों को भी संकट समझ लेता है, पर शांत मन संकटों में भी अवसर खोज लेता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी स्थिरता पैदा करो कि परिस्थितियां बदले, लोग बदले, समय बदले, पर तुम्हारा विश्वास कभी न बदले। क्योंकि जो स्वयं पर और अपने कर्म पर विश्वास रखता है उसका समय अवश्य आता है, और जब उसका समय आता है तब वर्षों का मौन, वर्षों का धैर्य, वर्षों का संघर्ष और वर्षों की तपस्या एक साथ फल देने लगती है। तब संसार केवल उसकी सफलता देखता है, पर उसके पीछे छिपे आंसू, त्याग, प्रतीक्षा और अटूट विश्वास को नहीं देख पाता। इसीलिए आज भी शांत रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है, तो निराश मत होना। जिस व्यक्ति को महान कार्य सौंपे जाते हैं उसकी परीक्षा भी साधारण नहीं होती। साधारण जीवन जीने वाले को साधारण कठिनाइयां मिलती हैं, पर जो ऊंचाइयों के लिए चुना जाता है उसे हर कदम पर स्वयं को सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें बार बार परखे, तब यह मत कहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यह कहना मुझे और अधिक योग्य बनाया जा रहा है। क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। सोया हुआ सिंह भी तब तक अपनी शक्ति नहीं जानता जब तक उसे जागकर चलना न पड़े। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी अपार सामर्थ्य छिपी हुई है, उसे जगाने का कार्य कठिन समय ही करता है। अपने जीवन में किसी से बदला लेने की इच्छा मत रखना। बदला लेने वाला व्यक्ति अपने मन की शांति खो देता है। वह दिन रात उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है जिसने उसे दुख दिया। धीरे धीरे उसका अपना जीवन रुक जाता है। इसलिए जिसने तुम्हारा बुरा किया उसे समय पर छोड़ दो। समय से बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं। यदि तुम्हारा कर्म निर्मल है तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यह नियम कभी नहीं बदलता। इसीलिए अपने हाथों को पाप से मत भरना, अपने मन को द्वेष से मत भरना, अपने हृदय को कटुता से मत भरना। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय यही होगी कि जिसने तुम्हें दुख दिया उसके कारण भी तुम्हारा स्वभाव न बदले। याद रखो, जब नदी में बाढ़ आती है तब उसका जल बहुत शोर करता है, पर जब वही नदी गहरी हो जाती है तब शांत होकर बहती है। उसी प्रकार ज्ञान बढ़ने पर मनुष्य का अहंकार नहीं, उसका धैर्य बढ़ना चाहिए। यदि थोड़ी सी सफलता मिलते ही तुम्हारे भीतर घमंड आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। फलों से लदा हुआ वृक्ष कभी अकड़कर खड़ा नहीं रहता, वह झुक जाता है। इसीलिए यदि जीवन तुम्हें सम्मान दे, धन दे, यश दे, तब भी विनम्र बन